हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि हम HCV लगा रहे हैं। जो चैप्टर अभी फिलहाल हम कर रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। उसके स्टार्टिंग के 1 to 20 क्वेश्चंस हम पिछले की वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 to 30। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। मैं रीड आउट कर रही हूं। Light in certain cases may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has a linear momentum h by lambda, where h is the Planck constant and lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength A is incident on a plane mirror at an angle of incident theta. Calculate the change in the linear momentum of a photon as the beam is reflected by the mirror. ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें निकालना है फोटोन के लिए। और लीनियर मोमेंटम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, h बाय लेमडा से दे रखा है। ठीक है जी। तो देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो हमने बोला कि मान लीजिए एक वॉल है ये, ठीक है, ये थीटा एंगल पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा फोटोन, और ऐसे थीटा एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थीटा एंगल पे इंसिडेंट होके थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने बोला h बाय लेमडा है क्या इसका मोमेंटम, तो h बाय लेमडा से क्या होगा, इतने लीनियर मोमेंटम से क्या होगा, ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है जी। तो मैंने बोला कि इनिशियल कंडीशन ये है, ये इनिशियल कंडीशन है आपकी, ठीक है, और ये है आपकी फाइनल कंडीशन। ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो अभी रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, h बाय लेमडा से ही जाएगा इस तरीके से नेट। तो मैंने बोला कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन। चेंज इन द लीनियर मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में से मैं इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दूं, यही आपको बोला है। तो मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम का अगर मैं दो कंपोनेंट करूंगी, x, ये मैंने x डायरेक्शन माना है और ये मैंने y डायरेक्शन माना है, ऐसे। ठीक है जी। देखिए, तो मैंने बोला इसके दो कंपोनेंट करूंगी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कैसे कैसे आएंगे, h बाय लेमडा के लिए ये हो जाएगा h बाय लेमडा कॉस थीटा। ठीक है जी। और कैसे आएगा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला आएगा h बाय लेमडा साइन थीटा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये वाला कर रहे होंगे तो हमारे इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे और ऐसे बनेंगे। इस वाले ये वाला कंपोनेंट रहेगा h बाय लेमडा कॉस थीटा, ठीक है जी, और ये वाला रहेगा h बाय लेमडा साइन थीटा। ठीक है। अभी मेरे को फाइनल मोमेंटम क्या है, मेरा P फाइनल अगर मैं लिखूं तो ये मेरा है h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ j कैप। ये मेरा P फाइनल है। P इनिशियल लिखेंगे हम h बाय लेमडा कॉस थीटा आई कैप प्लस कैप कैप प्लस h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ j कैप। ठीक, आराम से करिए। अब बोले चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम लिखने का आपको क्या होता है, ये P फाइनल में से P इनिशियल माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो P फाइनल का है, क्या है मेरा, ये है मेरा h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ j कैप। में से माइनस कर रही हूं मैं, h बाय लेमडा कॉस थीटा आई कैप प्लस h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ j कैप। ठीक है। क्या आएगा, मैंने बोला h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ j कैप और ये प्लस ऑफ j कैप, ये तो आपस में चला जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 2h बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस ऑफ आई कैप। ठीक, ये आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन सही है, होना चाहिए आपसे, देख लीजिए। ओके, देन अगला सवाल देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी जल्दी करेंगे। अ ब्लॉक एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. 2 parts start moving along
x and y axis respectively with equal speed of 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट. ठीक है, क्या हुआ कि एक ब्लॉक है, रेस्ट पे था इनिशियली, और वो 3 टुकड़ों में जाता है इक्वल मासेस के. पहले जो 2 टुकड़े रहते हैं, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, दूसरा वाई एक्सिस में जाता है. वेलोसिटी कितनी रहती है? 10 मीटर पर सेकेंड दोनों की. अब बोला है कि बताओ थर्ड पार्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी. यही आपसे पूछा हुआ है. तो देखिए आप क्या करने वाले. तो हमने बोला VCM पहले कितना था? 0 था, तो बाद में भी यही होना चाहिए. तो हमने बोला जरा ऐसे बनाओ कोऑर्डिनेट. मैंने बोला यहाँ पे ये मास रखा हुआ था ऐसे करके. ठीक है जी. एक्सप्लोड हुआ तो एक एक्स एक्सिस पे गया कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस. दूसरा गया कहाँ पे? ये m था, ये m/3 हो जाएगा, ये भी m/3 हो जाएगा. ठीक है जी. इस डायरेक्शन में गया y एक्सिस में कितना? 10 मीटर पर सेकेंड से गया. तो बताओ तीसरा मास कितने गया? तो मैंने बोला तीसरा मास मान लो ऐसे कहीं गया होगा, मुझे उसकी वेलोसिटी नहीं पता, मैंने बोला उसको v वेलोसिटी दे दो. तो मैंने बोला पहले तो m इंटू VCM 0 इक्वल्स टू, बाद में भी c के बराबर होना चाहिए. तो मैंने बोला बाद में m/3 एक कितने गया? 10 i कैप में गया. दूसरा किस में गया? m/3 किस में गया? 10 j कैप में गया. ठीक है, प्लस m/3 तीसरा किस में गया? मैंने बोला v में गया. v वेलोसिटी से गया, मुझे नहीं पता कितने में गया. तो मैंने बोला जो v की वैल्यू यहां से नहीं निकाल लोगे, v की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 10 i कैप माइनस ऑफ 10 j कैप के बराबर आएगी. मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया. अब i कैप माइनस में j कैप, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए? तीसरे क्वाड्रेंट में आना चाहिए, जहां पे i भी माइनस j भी माइनस. तो मैंने बोला ऐसे कहीं पे आएगा, कितने डिग्रीज पे आएगा? इससे मैंने बोला 45 डिग्रीज पे आएगा. तो बोला एक्स एक्सिस के बिलो कितना हुआ? तो ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 135 डिग्रीज. तो 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 135 डिग्रीज बिलो एक्स एक्सिस. ठीक है जी, आती है समझ में? इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए, देख लीजिए. ओके, देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्या है? 2 flat astronauts, each of mass 120 kg, are traveling in a closed spaceship moving at a speed of 15 km per hour per second in the outer space far removed from all other material objects. The total mass of the spaceship and its contents, including the astronauts, is 660 kg. If the astronauts do slimming exercise and thereby reduce their masses to 90 kg, with what velocity will the spaceship move? सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे. क्या है कि एक स्पेसशिप है, उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं. ठीक है, अब वो स्पेसशिप क्या है? वो आउटर स्पेस से क्या है? आइसोलेट कर दी गई है, हर मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर, सब कुछ सबसे आइसोलेट कर दिए, सराउंडिंग से कोई भी टचिंग नहीं है. तो बोल रहा है कि पहले स्पेसशिप में क्या था कि 120 kg के एस्ट्रोनॉट्स थे, और स्पेसशिप का इंक्लूडिंग द स्पेसशिप और नेट टोटल अगर आप एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेसशिप का मास लोगे तो वो 660 kg के बराबर है. अब क्या है, स्पेसशिप के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और क्या करते हैं? अपना वजन कम कर लेते हैं. कितना कर लेते हैं? इतना कर लेते हैं कि हर एस्ट्रोनॉट का जो वजन है वो 90 kg के बराबर हो जाता है. ठीक है, अब बोला है कि बताओ अब जब उन्होंने वजन कर लिया है, कम कर लिया, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप, कितनी वेलोसिटी से स्पेसशिप मूव करेगी. तो देखिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, ये इन द आउटर स्पेस इट इज स्पेसशिप इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन द आउटर स्पेस फार रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. सारे ही मटेरियल ऑब्जेक्ट से क्या है? दूर है, आइसोलेट होके, सराउंडिंग से क्या है? आइसोलेट है. इसका मतलब कोई भी मास है वो स्पेसशिप से बाहर मूव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो लूज करना नहीं लूज करना जो भी है वो स्पेसशिप के अंदर ही वो मास कंटेंट रहेगा. तो अगर स्पेसशिप विथ एस्ट्रोनॉट्स अगर आप एक सिस्टम की तरह ले रहे हैं और वो स्पेसशिप अगर पहले 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल रहा था, तो बाद में भी जितना मास लूज करने के बाद वो भी उस स्पेसशिप के अंदर ही रहेगा. ठीक है, तो बाद में क्या, अगर मास सेम है और सेम वेलोसिटी से पहले, जिस वेलोसिटी से पहले चल रहा था, तो बाद में भी क्या है? टोटल मास क्या है? सिस्टम के अंदर ये बिखर गया, उससे कोई मतलब नहीं.
ठीक है जी। तो क्या है, अगर तो अभी भी क्या होगी, स्पेसशिप सेमी वेलोसिटी से चलना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी भी क्या होगी, वेलोसिटी, अगर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप क्या हो जाएगी, जितनी पहले थी उतनी बाद में हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चेंज इन मास हुआ ही नहीं है, ठीक। 15 किलोमीटर पर सेकेंड जो भी, ठीक है जी। सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ गया ही नहीं, सब कुछ सिस्टम में ही। अगर जाता तो हम क्या करते, उसके हिसाब से क्वेश्चन करते, पहले और बाद का लगा लेते, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, पहले भी सिस्टम के अंदर उतना था, बाद में भी उतना ही रहा, तो जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी बाद में भी रही, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है जी। ड्यूरिंग अ heavy rain, hailstorm of average size 1 centimeter in diameter fall with an average speed of 20 meter per second. Suppose 2000 hailstones strikes every square meter of a 10 into 10 roof perpendicularly in 1 second and assume that the hailstorm do not rebound. Do not rebound मतलब final velocity 0 हो जा रही है. Calculate the average force exerted by the falling hailstone on the rooftop. डेंसिटी ऑफ हेलस्टॉर्म इज गिवन एज इतना। हेलस्टॉर्म्स हैं कितने हैं, साइज के दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, 2000 करीब हेलस्टॉर्म गिरते हैं इतने एरिया पे, 10 into 10 मीटर का रूफटॉप है उस पे, ठीक है। ऐसे गिरते हैं कि गिरने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक नहीं होते हैं। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हेलस्टॉर्म की, 20 मीटर पर सेकेंड है, और बाद में रिबाउंड नहीं हो रहे हैं, रेस्ट पे आ जा रहे हैं। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है उनकी, 0 हो जा रही है। ये हमें समझ में आता है। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग हेलस्टोन्स ऑन द रूफ। बताओ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो रूफ पे जब गिर रही हैं, ठीक है। तो हमने पता है कि जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता होगा, तो हम क्या है चेंज इन मोमेंटम इसमें से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें मास चाहिए सारे ही हेलस्टॉर्म्स का। 2000 हेलस्टॉर्म्स का मास कैसे मिलेगा आपको, आपको पता है कि आपको 1 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है, तो आप इससे निकाल लोगे वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता चला और डेंसिटी आपके पास है, तो क्या वॉल्यूम और डेंसिटी से आप मास निकाल लोगे, आप मास निकाल लोगे। आपके पास वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल 0, तो चेंज इन मोमेंटम अगर निकालोगे आपका तो m इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल करोगे, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। आपको कितने हेलस्टॉर्म के लिए, इतने हेलस्टॉर्म के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, पर यूनिट एरिया के लिए चेंज इन मोमेंटम आएगा भी आपका। जैसे ही आप उसको इतने एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल एरिया के लिए चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगी, फोर्स एक्सर्टेड निकल जाएगी, ठीक है जी। तो हम जो अभी हमने बोला है वही हम बस कर रहे हैं। देखिए, तो मैंने पहले वॉल्यूम निकालूंगी एक का डायमीटर पता है, तो एक का वॉल्यूम कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब में मतलब इसको आर करोगे तो 0.0 सेंटीमीटर है, तो 0.05 क्यूब, आर क्यूब, सॉरी, इतना ही आएगा, इतना ही आना चाहिए। ये आपका निकला यहां से वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम, मास कैसे निकलेगा, मास कैसे निकलेगा, एक हेलस्टॉर्म के लिए हम मास निकाल रहे हैं, तो मास क्या होगा आपका, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम करोगे तो मास आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैंने बोला डेंसिटी, वॉल्यूम आपका, डेंसिटी कितनी दे रखी है 900, और वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 4/3 पाई इंटू आर क्यूब कितना 0.005 का होल क्यूब, ठीक है जी। मास निकल गया, ये तो एक हेलस्टॉर्म का मास निकला है। अब 2000 हेलस्टॉर्म्स का मास कैसे निकलेगा, आप कहोगे मास ऑफ 2000 हेलस्टॉर्म कैसे निकालोगे, कैसे निकलोगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, ठीक, आता है समझ में। ध्यान से एक स्टेप कर रही हूं मैं यहाँ पे। अब इतने हेलस्टॉर्म्स का मास निकल गया, अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया फॉर इतना हेलस्टॉर्म कितना निकलेगा, मास है और आपको पास चेंज इन स्पीड, तो मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया, कितना आएगा m इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल कर दोगे,
फाइनल आपको पता है 0, इनिशियल 20 थी, तो मास कितना है, ये है आपका, कितना हो जाएगा ये 2000 इंटू 900 इंटू 4/3 पाई इंटू 0.05 का होल क्यूब इंटू में v कितना 20। ठीक है, ये आया। इसका मतलब टोटल फोर्स एक्सर्टेड कितना हो जाएगा। अब ये तो पर यूनिट एरिया के लिए, इतने एरिया के लिए कितना आएगा टोटल फोर्स एक्सर्टेड, तो मैं लिखूंगी नेट फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, कितने एरिया पे 10 इंटू 10 मीटर का जो रूफ है वो कितना हो जाएगा, ये तो पर यूनिट एरिया के लिए, इतने एरिया के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो इतने एरिया से, तो हो जाएगा 2000 इंटू 900 इंटू 4/3 पाई इंटू आर 0.005 है, सॉरी, ठीक है, वो तो आप देख लोगे, इंटू 20 इंटू एरिया। ठीक, कैलकुलेट करो इसको, आंसर पक्का आएगा आपका। ठीक है, सब क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, करने का तरीका बता दिया है, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ओके देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। अ बॉल ऑफ मास m is dropped onto a floor from a certain height. The collision is perfectly elastic and the ball rebounds to the same height and again falls. Find the average force exerted by the ball on the floor during a long time interval. क्वेश्चन समझा रहे हैं हम आपको, क्या है, एक बॉल है, मास m की है, वो क्या होती है, किसी सर्टेन हाइट h से मान लीजिए वो क्या होती है, छोड़ी गई है, वो ग्राउंड को क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होती है, जितने हाइट से छोड़ी गई थी उतने हाइट तक दोबारा आती है और फिर नीचे गिरती है। इसका मतलब दोबारा उतनी हाइट तक आने के लिए जितनी वेलोसिटी उसकी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड होगी, उतनी ही आफ्टर रिबाउंड जस्ट बिफोर क्या हो जाएगी, उसकी रिबाउंड करने के बाद होगी जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनिशियली मास m की बॉल u वेलोसिटी से 0 से छोड़ी गई है, मैंने बोला h हाइट कवर करती है, ग्राउंड को स्ट्राइक करती है ऐसे, तो मैंने बोला इस पॉइंट पे जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक की होगी तो मैंने बोला यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, आते समय की कहानी है ये जब जाएगी तो ऊपर उठने में इसकी वेलोसिटी v होगी फिर से, क्यों, अभी अपोजिट डायरेक्शन में होगी लेकिन v ही होगी मैग्नीट्यूड में, क्यों, क्योंकि उसे सेम ही हाइट कवर करनी है, यहाँ पे आके इसको फिर से 0 कर देना है, अपनी v यहाँ पे 0 कर देनी है इसको वेलोसिटी अपनी। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर इतनी वेलोसिटी नहीं होगी तो इतनी हाइट तक नहीं जा पाएगी, तो इतनी वेलोसिटी होना मस्ट है रिबाउंड की बात। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इस पॉइंट पे। कितना होना चाहिए, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0, h हाइट नीचे आना है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने बोला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as लगा लो जरा, तो मैंने बोला ये 0 है प्लस ऑफ 2, a कितना हो जाएगा, g नीचे की तरफ लग रहा है, g इंटू h, s कितना मतलब h, तो v कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी होगी वेलोसिटी, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। इसका मतलब ऊपर उठेगी तो कितनी वेलोसिटी से उठेगी, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। अभी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम चल रही है। ठीक है, आता है समझ में, सब कुछ आता है। अब क्या बोला है, तो मैंने बोला एक चीज और बताइए, मैंने बोला मान लीजिए टाइम t नीचे लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टाइम t ही लगा होगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर का भी टाइम होगा, भाई सेम ही हाइट कवर करने का है, और कोई फोर्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, जी से ही हम खेल रहे हैं। ठीक है, अब तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो फोर्स आप कैसे लिखोगे, m इंटू a से लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे, तो हो जाएगा m इंटू डी v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन में dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो m इंटू ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस ऑफ v1 क्या हो जाएगा 2gh ऊपर, और माइनस ऑफ माइनस 2gh नीचे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम t लिखना है आपको, टोटल टाइम t लिखना है, मतलब t किसके बराबर होना चाहिए, t होना चाहिए आपका 2 टाइम्स ऑफ t के बराबर। कैसे निकलेगा ये t आपका,
ये आपका निकलेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी से। v आपको पता है कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय आप करोगे g इक्वल्स टू टी आएगा यहां से, तो आपका जो t है यहां से वो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल आएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h बाय g के बराबर। ठीक है जी, सही है। पुट करिए वैल्यूज, तो ये हो जाएगा m इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 2gh बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2h बाय g से। तो यहां से जो आपकी नेट फोर्स एक्सर्टेड आएगी इन अ लॉन्ग टाइम इंटरवल वो कितनी आएगी, m इंटू जी के बराबर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फर्जी सा है, लेकिन देख लीजिए। ठीक है जी, तो अगले सवाल पे चलेंगे हम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, पढ़ रही हूं मैं क्वेश्चन। अ रेल रोड कार ऑफ मास m is at rest on a frictionless rails when a man of mass m starts moving on the car towards the engine. If the car recoils with a speed v backwards on the rail, with what velocity is the man approaching the engine? ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ये कैसी एक रेल रोड कार है, ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है, ये रेल्स हैं इसके नीचे, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्राइंग हो गई है, ठीक है, छोड़िए। ये ऐसे रेल रोड कार चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है मान लीजिए, और ये मान लीजिए इंजन है, ये इंजन है ये, ठीक है। अब ये आदमी क्या है, इंजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब ये ऐसा कर रहा है तो क्या होता है कि जो रेल रोड कार है इसकी, ये v वेलोसिटी से क्या है, पीछे जाती है। ये आगे जाता है कि कुछ वेलोसिटी से, मान लीजिए v डैश से। तो ये जो रेल रोड कार है वो कितनी वेलोसिटी से पीछे रिकॉइल करती है, v स्पीड से, ठीक है। विथ व्हाट वेलोसिटी इज द मैन अप्रोचिंग द इंजन। तो बोल रहा है कि बताओ मैन कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, इंजन की तरफ कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा होगा। तो मैंने बोला v डैश वेलोसिटी से बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंजन, ठीक है। तो मैंने बोला अगर ये v डैश वेलोसिटी से बढ़ रहा है तो मैंने बोला ग्राउंड से देखूंगी तो मुझे मैन कितनी वेलोसिटी से चलता दिखाई देगा आगे की तरफ, v डैश माइनस ऑफ v से दिखाई देगा। और मुझे ये रेल रोड कार जो m मास की है ये v वेलोसिटी से पीछे जाती हुई दिखेगी, पक्का दिखेगी, ठीक है जी। तो मैंने बोला पहले जीरो था, सब कुछ रेस्ट पे था, बाद में क्या हो जाएगा, VCM पहले जीरो, सब कुछ जीरो। तो मैंने बोला बाद में क्या हो जाएगा, m चलेगा। मैंने बोला ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेने का है मेरे को, ठीक है। m चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, v डैश माइनस ऑफ v से, इस डायरेक्शन में, प्लस और कैपिटल M कैसे चल रहा है, कैपिटल M चल रहा है v वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में, माइनस ऑफ v से चल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने बोला बस यही तो केस है, अब इसको सॉल्व कर दो, v डैश आ जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा m इंटू वी डैश प्लस ऑफ m इंटू वी इक्वल्स टू m इंटू वी, m इंटू वी डैश माइनस, अपने हिसाब से साइन नहीं चेंज करते हैं, कहाँ चला गया, माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके v डैश, यहाँ से ये आ जाएगा आपका m प्लस ऑफ m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू में v। इतनी वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, आदमी आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ये वाला तो। ओके देन, तो अगले सवाल पे जाएंगे हम। अगला सवाल है हमारा, क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 27। A gun is mounted on a railroad car. The mass of the car, the gun, the shell and the operator is 50 m, where m is the mass of one shell, ठीक है। एक गन माउंटेड है कि एक रेल रोड कार पे ऐसे गन लगी हुई है, ठीक है। अभी टोटल मास सभी का मिला के कितना है, 50 m का है, और एक जो शेल है जो उसमें से फायर होता है उसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू द गन इन इट्स इनिशियल स्टेट बिफोर फायरिंग is at 200 meter per second. What is the recoil speed of the car after the second shot? ठीक है। अब बोल रहा है कि दो बार ऐसे शेल फायर किए गए, ठीक है जी।
अब बोला है कि बताओ रिकॉइल स्पीड क्या होगी किसकी, कार की, सेकेंड शॉट के बाद। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन ये है ना बहुत अच्छा है और बहुत आराम से देखना क्वेश्चन। ठीक है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना इस क्वेश्चन में वो ये है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन इन इट्स इनिशियल स्टेट बिफोर फायरिंग इज 200 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्टेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है, फायरिंग के पहले का जो स्टेट है, जस्ट बिफोर फायरिंग के पहले का जो स्टेट है, उसके पहले उसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 200 मीटर पर सेकेंड। अभी देखना क्वेश्चन में कितना ट्विस्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैंने बोला मान लीजिए ये रेल रोड कार है, इस पे गन माउंटेड है, इनिशियल फायर होने से पहले, अभी का पहला बता रही हूं मैं, पहला कंडीशन केस बता रही हूं मैं। ठीक है, फायर होने से पहले जो सब कुछ है, गन, शेल और काट वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है, अभी सब कुछ रेस्ट पे है। ठीक है, अभी सब कुछ रेस्ट पे है। तो मैंने बोला अभी यू सबका 0 था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या होता है कि ऐसे करके शेल फायर होता है, कितनी वेलोसिटी से फायर होगा, बोला है 200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो मैंने बोला इनिशियल स्टेट कितना था, 0 था, तो मैंने बोला वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 200 माइनस ऑफ 0। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो तुम। ठीक है, और मैंने बोला कि ये जो बचा हुआ मास है वो कितनी वेलोसिटी से पीछे रिकॉइल करेगा, मैंने बोला मान लो v वेलोसिटी से क्या होगा, पीछे रिकॉइल करेगा। मैंने बोला अगर m मास इसमें से निकल जाता है, पहले सब कुछ 50 m है, m मास निकला, आगे गया कितनी वेलोसिटी से, 200 माइनस ऑफ 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियली सब रेस्ट पे था। अभी v वेलोसिटी से बचा हुआ मास कितना है, बचा हुआ मास मैंने बोला 49 m है, ये पीछे रिकॉइल किया। ठीक है, मैंने बोला मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो मैंने बोला ये 0, बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया m इंटू 200 माइनस ऑफ 0 प्लस ये v वेलोसिटी से पीछे की हो जाएगा 49 m माइनस ऑफ v। ठीक है, अच्छे से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कर लोगे ये क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन भी होगा, नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन समझोगे, अगला क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो जो आपकी v की वैल्यू आई वो कितनी आएगी आपकी, 200 m अपॉन में 49 m के बराबर, दैट इज 200 बटा 49। आता है समझ में। ये वेलोसिटी कब है, जब एक शेल फायर करते हैं हम, पहली शेल को फायर करने के बाद जो रिकॉइल वेलोसिटी आती है काट की, वो कितनी है, 200 बाय 49। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अब देखना क्या होगा जब सेकेंड शेल फायर होएगा। ये गन है, ठीक, अभी ये सब पूरा सिस्टम पीछे कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, पहला शेल फायर हो चुका है, पूरा सिस्टम पीछे जा रहा है 200 बटा 49 की वेलोसिटी से। ठीक है, अब दूसरा शेल फायर हुआ, दूसरा शेल फायर हुआ, मास कितना है इसका, 49 m। ठीक, दूसरा शेल फायर हुआ यहां पे ऐसे करके कुछ, m मास आगे आ गया। ठीक है, मैंने बोला मान लो v वेलोसिटी से ये 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट, अभी इस केस में इनिशियल स्टेट में कितनी वेलोसिटी है इसके पास, 200 बाय 49। तो कितनी वेलोसिटी से ये आगे जाएगा, ये वाला शेल, ये जाएगा 200 माइनस ऑफ 200 बाय 49 की वेलोसिटी से। क्या हो गया, 200 बटा 49 की वेलोसिटी से। क्या हो रही है ये सोचा, ये किनारे पे आ गया ना, तो इसीलिए इसको रब करके मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये कितने से जा रहा है, यहां लिख दे रही हूँ 200 माइनस 200 बटा 49। ठीक, क्यों मैंने लिखा 200 बटा 49, क्योंकि मैंने बोला अभी इनिशियल स्टेट इस वाले के लिए कौन सा होगा, ये वाली वेलोसिटी होगी, अभी 0 नहीं है, अभी काट के पीछे रिकॉइल वेलोसिटी अभी दी हुई है, तो मैंने बोला अभी आगे कितने से जाएगा, ये जो आपका शेल है वो हो जाएगा 200 माइनस ऑफ 200 बटा 49। ठीक है, और मैंने बोला काट मान लीजिए रिकॉइल होगी कितनी वेलोसिटी से, मैंने बोला मान लो v डैश से रिकॉइल होगी, कितना मास बचा, मैंने बोला m और बाहर चला गया तो 48 m बचा इसके पास। ठीक, अभी इस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम।
ठीक है, मैंने बोला इस वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला 49m माइनस ऑफ 200 बटा 49, ठीक है जी, ठीक, आराम से देखो, इक्वल्स टू आगे की तरफ जा रहा है m, तो ये हो जाएगा m इंटू 200 माइनस ऑफ 200 बटा 49, ठीक है, और ये पीछे की तरफ जा रहा है प्लस ऑफ 48m माइनस ऑफ v डैश, ठीक, ठीक है जी, आंसर निकालो इसका। 49 से 49 ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 200m इक्वल्स टू 200m माइनस ऑफ 200 बटा 49m प्लस ऑफ 48m इंटू वी डैश, ठीक है जी। तो आप इसको कैलकुलेट करना, तो इससे वी डैश की कुछ वैल्यू आएगी, वी डैश की जो वैल्यू आती है वो शायद आती है आपकी 200 इंटू 1/49 प्लस 1/48 के बराबर, इतनी करके कुछ आती है, देख लेना, निकाल के देख लेना, ऐसी करके कुछ आ रही होगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो इसमें लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन इट्स इनिशियल स्टेट बिफोर फायरिंग, हर बार तुम देखोगे कि इनिशियल स्टेट बिफोर फायरिंग का क्या है, उसके रिस्पेक्ट में तुम वेलोसिटी लिखोगी उस शेल की, तुम यहीं पे गलती करोगे और गलती करोगे और चले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया, देख लेना। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंचे हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? टू पर्सन्स ईच ऑफ मास m आर स्टैंडिंग एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ रेलरोड कार of mass m resting on a smooth track. The person on the left jumps to the left with a horizontal speed u with respect to the initial state of the cart before the jump. Thereafter the second person jumps to the right again after the same horizontal speed u with respect to the initial state of the car before his jump. Find the velocity of the car after both the persons have jumped off. क्वेश्चन समझना बहुत प्यारा है, पिछले क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली है, बिल्कुल सेम। दो पर्सन है, दो आदमी खड़े हैं ऐसे रेल रोड कार पे, क्या करता है, ये लेफ्ट वाला पहले जंप करता है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टेट ऑफ द कार। इनिशियल स्टेट ऑफ द कार जब ये पहला वाला बंदा कूदता है तब कितना है, 0 है सब कुछ, उसके रिस्पेक्ट में कूद रहा है। तो मैंने बोला ये कूदा आगे की तरफ, u वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टेट, तो ये जो बचा हुआ सिस्टम ये इस तरफ खुद क्या करेगा, रिकॉइल करेगा, ठीक है जी। अभी ये सिस्टम जब इसी तरफ चल रहा है तो क्या किया, ये जो दूसरा वाला बंदा जो राइट में खड़ा है वो क्या है, वो उसी साइड जंप कर गया जिस साइड रेल रोड कार चल रही थी। कितनी स्पीड से, u स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट बिफोर हिज जंप। उसके जंप के समय जो इनिशियल स्टेट रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में वो जंप कर गया, ठीक है, u स्पीड में, u स्पीड से। तो बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर बोथ द पर्सन्स हैव जंप्ड ऑफ, ठीक है। बताओ फाइनली क्या हो जाएगी, रिकॉइल वेलोसिटी कार्ट की क्या होगी, यही आपको निकालने का है क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने बोला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो मैंने बोला ये हमारा लेफ्ट वाला बंदा है, ये पहले कूदता है, और हमारा जो राइट वाला बंदा है ये बाद में कूदता है, ठीक है। तो मैंने बोला इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, सब कुछ 0 पे है, ठीक है, ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई। मैंने बोला फाइनल कंडीशन में यहाँ पे बना दूं क्या, मैंने बोला फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में क्या होगा कि ये आदमी तो इधर कूद गया, कितनी वेलोसिटी से, u माइनस ऑफ इनिशियल स्टेट के रिस्पेक्ट में 0 से, ये m तो इधर कूद गया, और कितना बचा सिस्टम में, मैंने बोला कि ये रेल रोड कार और एक ये बंदा इधर बचा। मैंने बोला ये मान लीजिए v स्पीड से इस तरफ को रिकॉइल कर गए। हाँ, कितना मास है सिस्टम में, m प्लस ऑफ m। मोमेंटम इनिशियली सब कुछ 0 vcm, बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रही हूँ मैं तो 0, बाद में क्या, मैंने बोला इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो मैंने बोला इसके लिए लिखो, क्या लिखोगे आप, m इंटू माइनस ऑफ u माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ कैपिटल M प्लस ऑफ m m2 में v। तो आपकी जो v वेलोसिटी आई, जो रिकॉइल वेलोसिटी आई आपकी कार्ट विथ अ मैन ऑन इट, पहले बार में जब पहला आदमी जंप किया
तो कितनी आई वो आपकी, वो आई आपकी mu अपॉन में m प्लस ऑफ m के बराबर। ठीक है, ये आता है। अभी क्या होगा दूसरे केस में, क्या होगा कि मैंने बोला अभी कुछ ऐसे हो रहा होगा कि ये काट है और इसके ऊपर आदमी है, ये किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से इधर जा रहे होंगे ऐसे मस्त। ठीक है, क्या होगा अचानक से क्या होगा कि ये दूसरा वाला बंदा भी बोलेगा कि हम भी कूद जा रही हैं, ये उधर कूदेगा कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर हिज जंप। इसके जंप से पहले स्टेट क्या है, ये है इसका इनिशियल स्टेट, इसके जंप से पहले। तो मैंने बोला u वेलोसिटी से मान लो इस डायरेक्शन में कूदा है, तो ग्राउंड से देखोगे तो कितना दिखेगा आपको, क्या आएगा u प्लस ऑफ v। ठीक है, और मैंने बोला काट मान लीजिए कितनी वेलोसिटी से पीछे रिकॉइल कर गई, मैंने बोला v डैश वेलोसिटी से रिकॉइल कर गई होगी, इतनी वेलोसिटी से। ठीक है, तो मैंने बोला अभी भी मोमेंटम कंजर्व लगा रहा हूं, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है आपका, ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है आपका, दोनों में लगाओगे। तो मैंने बोला इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो और लगा डालो। तो मैंने बोला पहले था m प्लस ऑफ m इंटू में v। ठीक है, ये v सेम है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इक्वल्स टू, अभी इस वाले फाइनल स्टेट के लिखोगे तो ये मास m है, इस डायरेक्शन में कूदा तो ये हो जाएगा m इंटू यू प्लस ऑफ v। काट इस डायरेक्शन में रिकॉइल किया तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू माइनस ऑफ v डैश। क्या v डैश की वैल्यूज में से आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी आएगी आपकी v डैश की वैल्यू? v डैश आएगी आपकी m इंटू यू प्लस ऑफ v माइनस ऑफ m प्लस m इंटू में v डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल M। कुछ इसमें से निकल के आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले आपको इस v की वैल्यू यहाँ पे v की जगह पुट करोगे तो आपकी फाइनल जो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी कार्ट की आफ्टर द सेकेंड पर्सन जंप्स वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम तरीके से हमने यही वाला क्वेश्चन किया है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप। ओके देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल बहुत अच्छा था, पिछला सवाल 28वां, करके देखना आप लोग। फिगर शोज a small block of mass m which is started with a speed v on the horizontal part of the bigger block of mass capital M placed on a horizontal floor. The curved part of the surface shown is semicircular. All the surfaces are frictionless. Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches the point A of the surface. ठीक है, इनिशियली क्या है? इनिशियली है कि ये मास क्या है, m मास का जो ब्लॉक है ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये वाला जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है? 0 है। मैंने बोला फाइनली क्या है, ये मास m इधर आएगा और ये आपका पूरा सिस्टम साथ में चलने लगेगा। तो मैंने बोला जब ये पूरा सिस्टम साथ में चलने लगा तो मैंने बोला वो v वेलोसिटी से मान लीजिए इस तरफ को चलने लगा। तो मैंने बोला इनिशियली क्या कंडीशन है, इनिशियली क्या कंडीशन है, इनिशियली m मास कितनी वेलोसिटी से चल रहा है v और कैपिटल मास की वेलोसिटी कितनी है 0। फाइनल कंडीशन क्या है? फाइनल कंडीशन ये है कि m और कैपिटल M मान लीजिए दोनों ही क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से चल रहे हैं, v डैश वेलोसिटी से इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा दोनों साथ में इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे कुछ वेलोसिटी से। तो मैंने बोला मान लीजिए उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो v डैश होगी। मैंने बोला इनिशियली और फाइनल कंडीशंस आपको पता है, तो मैंने बोला क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियली कितना है, m इंटू वी प्लस ऑफ कैपिटल M इंटू 0। फाइनली क्या है कि m प्लस ऑफ m इंटू में v डैश। अभी v डैश नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई, m इंटू वी अपॉन में m प्लस ऑफ m। ठीक, ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, आसान है, देख लीजिए। ओके देन कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल पे हम चल रहे हैं। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। In a typical Indian buggy, a luxury car drawn by horses, a wooden plate is fixed on the rear on which one person can sit. A buggy of mass 200 kg is moving at a speed of 10 km per hour. As it overtakes a school boy walking at a speed of 4 km per hour, the boy sits on the wooden plate. If the mass of the boy is 25 kg, what will be the new velocity of the buggy?
बग्गी है, जैसे घोड़े लगे रहते पहले चलती थी, उसको क्या है कि वो चल रही है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए वो चल रही होगी। ठीक है, एक बॉय है वो ऐसे चल रहा है, तो चलते चलते वो उसके पास तक गई बग्गी, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो क्या होता है, लड़का जंप करके क्या होता है, बग्गी पे चढ़ जाता है। ठीक है, वो भी कितनी कुछ स्पीड से चल रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था लड़का। ठीक है जी, अब क्या होगा, चढ़ने के बाद बोल रहा है कि बताइए कि अब बग्गी की क्या है कि स्पीड कितनी हो जाएगी जब लड़का चढ़ के उसके ऊपर बैठ गया। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तो मैंने बोला बग्गी है, ये मान लीजिए बग्गी है, अब हमें बनाना नहीं आता है तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो मैंने बोला बग्गी कितने से चल रही है, इनिशियली 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो हमारा जो लड़का है वो कितने से चल रहा है, वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये इनिशियली कंडीशन बना रहे हैं हम, इनिशियली। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब बग्घी के ऊपर लड़का चढ़ के बैठ गया, तो बोल रहा है कि बताइए अब क्या इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। फाइनल कंडीशन ये है। तो मैंने बोला इस पूरे को एक सिस्टम मान के देखो, लड़का प्लस बग्घी को हम एक सिस्टम मान रहे हैं। मैंने बोला इनिशियली क्या है, स्पीड्स और मासेस ऐसे दे रखे हैं, मैंने बोला फाइनली क्या हो जाएगी, ऐसा करके हो जाएगा कुछ, तो बताओ। मैंने बोला इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जरा इक्वल कर दो दोनों का, तो क्या होगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास के लिए अगर आप करोगे तो आपकी वेलोसिटी आनी चाहिए फाइनल। तो मैंने बोला इनिशियली ये जो मास है कितना है, इस मास बग्घी का 200 kg की है भाई, और लड़का कितने का है, 25 का है। तो मैंने बोला 200 मास पहले कितने से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और 25 वाला कितने से चल रहा था, 4 से चल रहा था। अभी जो नेट मास हो गया वो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, दोनों साथ में आ गए और दोनों साथ में किसी v वेलोसिटी से चलने लगे। तो मैंने बोला v वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v वेलोसिटी नहीं निकाल लोगे तो निकाल लोगे भाई, निकाल तो लोगे। ठीक है, इसको निकालना करके कुछ आंसर आएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या है कि हमने आज 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, 30 क्वेश्चन तक क्या है हमारे इस चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ठीक है, अलविदा।